जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य के संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए आज की इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी काव्य में हमें कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से हम जानेंगे। तो दोस्त, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो दोस्त आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक पढ़ना है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक आपके सिलेबस में है। यूनिट 1 में क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, यानी आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास को आपको पढ़ना है और इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास को पढ़ना है, जो कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक आता है आइए देखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण और हिंदी साहित्य प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, जो कि सामाजिक संस्कृति के पृष्ठभूमि को पढ़ना है, उसके नामकरण को पढ़ना है एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ के आपको यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, आदिकालीन कवि, जो आदिकाल के कवि है उनके बारे में पढ़ना है। विद्यापति पदावली, राधा की वंदना, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम, गोरखनाथ और अमीर खुसरो, इन सब के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 4 को देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, भक्तिकालीन सगुण कवि सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। भ्रमण गीत, सूरदास की रचना जो भ्रमण गीत है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और गीता प्रेस गोरखपुर, इन सब को आपको यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 5 क्या है, भक्तिकालीन निर्गुण कवि, कबीरदास, श्याम सुंदर दास और मलिक मोहम्मद जायसी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ के जाना है। यूनिट 6 में क्या है, रीतिकालीन कवि के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से कवि है, कवि केशव दास जी के बारे में पढ़ना है, कवि बिहारी लाल की और महाकवि घनानंद जी के बारे में आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक कालीन कवि, आधुनिक काल के जो कवि हैं उनको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मातृ भाषा प्रेम पर दोहे, जयशंकर प्रसाद, कामयानी के श्रद्धा सर्ग और आंसू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्दे वीणा वादनी और सुमितानंद पंत और महादेवी वर्मा, इन सब के बारे में आपको यूनिट 7 में पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है, छायावादोत्तर कवि, छायावाद युग के कवि और हिंदी साहित्य में शोध का अर्थ और परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रवृत्तियाँ, शोध के अंग और शोध का महत्व, ये आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। आगे क्या इसमें है, यूनिट 8 में ही आपको पढ़ना है, अज्ञेय जी के बारे में पढ़ना है, मुक्ति बोध के बारे में और नागार्जुन और धर्मवीर भारती, इन सब के बारे में आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको पता लग गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर इस टॉपिक से आगे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसकी नई वीडियो बनाऊं इस टॉपिक से तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।